Hello bachcho, let's see this question. From the following data, mark the correct options where delta H is correctly written for the given reaction given. H plus aqueous plus OH minus aqueous forming H2O liquid. Delta H is minus 57.3 kilojoule. Delta H solution of HA gas is minus 70.7 kilojoule per mole. Delta H solution of BOH gas is 20 kilojoule per mole. Delta H ionization of HA is 15 kilojoule per mole and BOH is a strong base. Reaction HA plus BOH forming BA aqueous plus water at delta HR is minus 42.3. HA plus BOH gas forming BA aqueous plus water 93. HA plus forming H plus A minus minus 55.7 and B plus aqueous plus OH minus aqueous forming BOH aqueous delta H is 20. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होगा। हमें क्या गिवन है? सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है? H प्लस प्लस OH माइनस फॉर्मिंग वाटर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज माइनस 57.3 किलो जूल। दिस इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब 1 मोल ऑफ H प्लस कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। देन हमारे पास डेल्टा एच सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। जब हम HA के 1 मोल ऑफ HA को 1 सॉल्वेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं टू मेक अ सॉल्यूशन, द कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस 70.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एच आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच आयनाइजेशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एसिड जब आयनाइज करेगा इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर, तो जो एंथैल्पी चेंज कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इट इज गिवन टू बी 15 किलो जूल पर मोल। ठीक है। पहला रिएक्शन हमारे को क्या यहाँ पे गिवन है? अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं दैट इज HA aqueous plus BOH aqueous forming BA aqueous plus water। तो अगर मुझे यहाँ पे एंथैल्पी चेंज निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा? HA aqueous will break down to form H plus aqueous plus A minus aqueous। सिमिलरली BOH, क्योंकि हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो अपने आप ही हमारे पास क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा B प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस के अंदर। अब यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? नाउ दिस H प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड दिस B प्लस एंड A माइनस विल रिएक्ट टू कंबाइन BA एक्वस। तो यहाँ पे अगर हम एंथैल्पी चेंज देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आयनाइजेशन हमारे पास है HA का, वो हमारे पास, क्योंकि HA क्या है? एक वीक एसिड होगा तभी उसका एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच आयनाइजेशन हमारे पास लग रहा है। BOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो खुद ब खुद डिसोसिएट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे H 1 मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ OH माइनस के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंथैल्पी चेंज होगा? दिस विल बी दी एंथैल्पी चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा H निकाल के लाऊंगा तो एक तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कंबाइन होगा 15 माइनस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट वाज 50 प्लस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 करेंगे दैट इज माइनस 57.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 42.3 किलो जूल पर मोल के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंथैल्पी चेंज फॉर दिस गिवन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन 2 के बारे में बात करता हूं दैट इज HA गैस प्लस BOH गैस। HA गैस प्लस BOH गैस फॉर्मिंग BA aqueous प्लस वाटर। BA aqueous प्लस वाटर। तो सबसे पहले हमारे को इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले HA गैस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा HA aqueous के अंदर, then this will dissociate to form H plus aqueous प्लस A माइनस एक्वस। सिमिलरली BOH एक्वस जो होगा वो हमारे पास कन्वर्ट होगा BOH एक्वस में एंड देन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये अपने आप डिसोसिएट कर जाएगा इनटू B प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस के अंदर। नाउ H प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन फर्दर टू फॉर्म वाटर एंड B प्लस एंड A माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म BA एक्वस।
तो यहाँ पे अब मैं अगर एंथैल्पी चेंज की बात करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से एंथैल्पी चेंज हमारे को देखने को मिल रहे हैं. दिस इज द डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ एच ए. देन दिस इज द डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ BOH. दिस इज द डेल्टा एच आयनाइजेशन of HA, and this is the delta H neutralization. तो अगर मैं अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज निकाल के लाता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डेल्टा एच सॉल्यूशन विच इज -70.7 आ जाएगा, BOH का +20 आ जाएगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन +15 आ जाएगा, और हमारा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन -57.3 के इक्वल देखने को मिलेगा. तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज -93 किलो जूल पर मोल के इक्वल हमारा आंसर निकल के आएगा. सिमिलरली अगर 3 के बारे में बात करता हूं, दैट इज HA गैस फॉर्मिंग H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस. ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में यहाँ पे बात करता हूं, हमारे पास जो रिएक्शन नंबर हमारा 3 दे रखा है, दैट इज HA गैस फॉर्मिंग H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस. तो अगर मैं इसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें HA गैस को कन्वर्ट करना पड़ेगा HA एक्वस के अंदर, देन दिस विल डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस प्लस A माइनस. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हमारे पास हो रहा है, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है विच इज -70.7, और यहाँ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है विच इज 15. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा वो -70.7 प्लस 15, जो कि हमारा निकल के आएगा -55.7 किलो जूल पर मोल के इक्वल. अब नेक्स्ट हमारा है B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस फॉर्मिंग BOH एक्वस इज नथिंग, इट इज नॉट इक्वल टू 20, बिकॉज 20 क्या था, हमारा डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ BOH है. मतलब BOH गैस को BOH एक्वस में सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने में जो एंथैल्पी चेंज लगता है दैट इज 20 किलो जूल पर मोल. यानी हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एक तो हमारा ऑप्शन नंबर 1A हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर C हो जाएगा. ऑप्शन बी में हमारा आंसर डेल्टा एच -93 किलो जूल पर मोल होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.